हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.1 में हमने किया था कि अगर कोई एलपीपी बना हुआ है मींस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अगर आपको कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज मैथ सीरीज क्लास 12th लेक्चर हमारा है 12.2। तो हमने क्या किया था 12.1 में 12.1 में हमने किया था 12.1 में हमने कर रखा है कि जो अगर एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है मींस ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दिया हुआ है मींस जेड के फॉर्म में दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, साथ में आपको जो डिसीजन वेरिएबल के फॉर्म में ये दे रखा है। तो हम कैसे जो है एलपीपी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं मींस लीनियर इनइक्वालिटीज से जो कंस्ट्रेंट है उस कंस्ट्रेंट को लेकर और हम कैसे ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल करते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइज झटका कैसे किया जाता है, ये सब कर चुके हैं। अब इसके बाद में क्या है प्रॉब्लम इसमें बाद में सॉल्यूशंस पहले बता दिया गया कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो हमारे सिलेबस में किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में या एलपीपी हम कहते हैं, एलपीपी में कौन कौन से टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, इसको हम बांट लेते हैं कि कितने तरीके की हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है, एक ये लीनियर प्रोग्राम, ये सारे एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ही है जो आपके सिलेबस में है 12th के। और दूसरा है आपको दे रखा है डाइट प्रॉब्लम्स है, डाइट के एलपीपी है। और तीसरा है एलोकेशन प्रॉब्लम्स है, एलोकेशन प्रॉब्लम है। और एक एनसीईआरटी ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये बोर्ड में कभी आया नहीं है और इसको भी हम करा देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो एनसीईआरटी में कराने पड़ेंगे। इसके 3 ही क्वेश्चन है और मिसलियस में एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है और प्लस में दो तीन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, लेकिन ये मिसलियस में है, मिसलियस में एग्जाम्पल भी है। और ये हम अभी हमारा जो फोकस है वो भी यहाँ इन तीनों का है। इस लेक्चर में जितना हम कर पा रहे हैं इसमें देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स को हम अगर बांटें क्योंकि हम एक एक तरफ से कर लेंगे तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि एग्जाम्पल नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो ज्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 के सभी हैं, एक्सरसाइज 2.2 के 12.2 के। तो आप देखोगे कि जितने क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है उसकी संख्या ज्यादा है। ये हम मिसलेस में तो है ही, मिसलेस में भी ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 पर हम टारगेट बनाएंगे और एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। डाइट प्रॉब्लम शुरू से ही है, डाइट प्रॉब्लम में पहला जो एग्जाम्पल है वही है, एग्जाम्पल नंबर 6 ही है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसी डाइट प्रॉब्लम का और क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 12.2 तक का ही हम बता रहे हैं। एलोकेशन प्रॉब्लम इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो 3 एग्जाम्पल जो शुरू में दे रखे हैं, 3 एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन करके है और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 12.2 में 11 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो ऐसे ही इनइक्वालिटीज के फॉर्म में मींस कंस्ट्रेंट के फॉर्म में है और जैसे पहली एक्सरसाइज थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसको हम केवल सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो पहले काम है कि हम कैसे इनको जो भी प्रॉब्लम है हमारी वो किस तरीके से इनको सब फॉर्मुलेट कैसे किया जाए। तो देखो फॉर्मुलेशन क्या है, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए केवल फॉर्मुलेशन ही सिलेबस में दे रखा है, सोल्यूशन कहा नहीं गया है। वो इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट का भी फिलहाल ऑनलाइन टेस्ट लेने का विचार है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लें, तो उसमें ग्राफ नहीं बन पाता है सही से, तो इसकी वजह से किया होगा। या जैसे जो भी है सॉल्यूशंस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, केवल फॉर्मुलेशन पर दिया गया है इस बार। तो यहाँ देखो कि कुछ कंफर्म नहीं है, कह आया नहीं है पेपर अभी बन के, कोई एक आया है उसमें ज्यादा डिटेल नहीं, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ देखो
एग्जाम्पल नंबर हम करते हैं, एग्जाम्पल सबसे पहले हम करते हैं मैन्युफैक्चर, पहले चलो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखें, डाइट प्रॉब्लम से है। डाइट प्रॉब्लम क्या होती है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 की दिया गया है, कहा गया है डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए। एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए मीन्स विटामिन ए का 8 यूनिट्स कम से कम होना चाहिए। आपके जो भी फूड है उसमें विटामिन ए का 8 यूनिट्स होना चाहिए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी के कम से कम 10 यूनिट्स होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू होता है, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 10 यूनिट्स होना चाहिए। साथ में कहा गया फूड फर्स्ट कंटेन्स, जो पहला ऐसे टेबल बना लेते हैं, फूड फर्स्ट कंटेन्स, जो पहला फूड लेना है, कंटेन्स 2 यूनिट्स पर किलोग्राम। ये 2 यूनिट्स हम नंबर लिख रहे हैं सिर्फ, 2 यूनिट्स पर किलोग्राम। ये है विटामिन ए का, इसमें मिल रहा है 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए का, और विटामिन सी का मिल रहा है 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी का। इसी तरीके से 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी का मिल रहा है, ये फूड 1 में है। इसी तरीके से जो सेकंड फूड है, सेकंड काइंड का फूड है, उसमें क्या मिल रहा है उसको हम देखते हैं। तो कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। ये हम केवल यूनिट पर ध्यान देंगे, यहां ये 1 नंबर पर ध्यान देंगे, यूनिट को छोड़ेंगे। 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी मिल रहा है। पता क्या करना है, इफ कॉस्ट ₹50 पर केजी टू परचेज फूड फर्स्ट, अगर इसका रेट 50 रुपए है और फूड सेकंड का रेट है 70 रुपीज है, 50 रुपीज है, 70 है, परचेज ऑफ फूड सेकंड, तो फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हमारा जो क्या करना है, मिनिमाइज द कॉस्ट। अब इसको क्या करते हैं, हम इसके 3 कैटेगरी बना लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी क्या है कि हमारा ये मकसद है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। पहला हमारा है ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा क्या है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है ये मिल गया, और रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल रहेगा x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तीसरा काम होता है इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने का जो एक्सरसाइज 12.1 में उसमें सारा कुछ कवर कर दिया गया है, उससे छोटे छोटे क्वेश्चन ही मिलेंगे। एक ट्रांसपोर्टेशन का है वो हम मिसलेनियस में बता देंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा। तो यहां देखना है तो हम ये पहले टेबल बनाएंगे, इसमें सिर्फ ये हम यूनिट का कोई रोल नहीं है, इस यूनिट को हटा देंगे, नंबर पर ध्यान रखेंगे। यहाँ यूनिट का पहले से कन्वर्ट कर लेंगे कि ऊपर जो कहा गया है वो पूरा होना चाहिए। अब देखो फूड 1 का, तो आप क्या मानोगे, पहला काम है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में लेट, पहले देखो हम क्या करेंगे, फूड 1 के है 50 रुपए पर किलोग्राम, ये 50 रुपीज पर केजी है, ऐसे 70 रुपीज पर केजी है। तो लेट फर्स्ट टाइप ऑफ फूड, जो फर्स्ट फूड है वो हमने ले लिया x किलोग्राम। इसी तरीके से सेकंड ले लिया हमने, सेकंड ले लिया y किलोग्राम। ये शुरू में लेना ही पड़ेगा, ये बेसिक है, इसमें 12 तक आप x y लेकर आए हो। तो आप देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो यहां समझना है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव देखो मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या, मिनिमाइज कॉस्ट, जो भी है उसको z से लिखा जाता है, कॉस्ट z इक्वल टू क्या, मिनिमाइज। ये 50 रुपए किलोग्राम है, तो एक अगर x केजी लिया गया तो रेट कितना होगा 50x, ये फूड 1 हो गया, और दूसरा 70y। ये हमारा काम है मिनिमाइज करना। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई मीन्स 2, यहाँ x वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये y से, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमने y ले रखा है, तो y यूनिट विटामिन ए का मिलेगा, y से 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x है तो 2, तो 2x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 8। इसी तरीके से यहाँ पर 1x मीन्स x प्लस 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये सब में लिखना ही है। इसी को सॉल्व कर लेना है, जो कुछ आया वो हमारा आंसर हो गया। फिलहाल ये एग्जांपल है तो ये सॉल्व किया ही गया है, सॉल्व हम आसानी से कर लेंगे। यहाँ ग्राफ बनाएंगे 2x प्लस वाई, तो x 4 आ गया, y 8 आ गया, मीन्स इस तरीके से ग्राफ बन गया, कोई 4 0 और यहाँ पर 0 8। इसी तरीके से दूसरा हम देखें,
यहां से देखें तो x 10 मिल रहा है, x यहाँ 10 मिल रहा है, ये हम रफली बना रहे हैं, आप ग्राफ पर बनाओगे। और दूसरा 5 मिल रहा है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ये सब सॉल्व कर लेना, देखने की बुक में दे रखा है। यहाँ जो कुछ आएगा आपका क्या है, ग्रेटर देन है, मीन्स ये ऊपर, इनके ऊपर जाना है, ये सब एरिया आ जाएगा। पॉइंट कौन से, एक ये मिलेगा, एक 0.8 मिलेगा, एक 10 मिलेगा। उस पर देख लेते हैं, जो मिनिमम आएगा, मिनिमम हमेशा एग्जिस्ट करेगा इसमें, क्यों, अनबाउंडेड तो है, लेकिन देखेंगे इससे नीचे अपने आप ही कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। आप जब रख के देखोगे z इक्वल टू जो मिनिमम वैल्यू रख के उसके बाद में वेरीफाई भी करना होता है अनबाउंडेड में, वो सब कर चुके हैं कई बार। तो यहाँ पर आपको उस तरीके से करना, पेपर में जरूर इसको करना, अनबाउंडेड वाले में ध्यान रखना। हो सकता है एग्जाम्पल में न ध्यान दिया गया हो, लेकिन फिलहाल दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये चीज हो गया। गाइड फाइड जो आते हैं उसमें नहीं दिया गया है, शॉर्टकट किया गया तो नंबर कट जाते हैं, चीज ध्यान रखना। अगर सॉल्व करने कहा गया तो इस बार सॉल्व है नहीं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पहले बता दिया, उसके हेल्प से आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, एलोकेशन प्रॉब्लम है। एलोकेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें दे रखा है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैव 50 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। कोई फार्मर की सोसाइटी है, उसके पास लैंड कितना है, 50 हेक्टेयर्स लैंड है, 50 हेक्टेयर्स लैंड है। और क्या है उसके पास 50 हेक्टेयर्स लैंड में, और साथ में क्या दे रखा है, क्या है, टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स वाई, मीन्स 50 हेक्टेयर्स में वो क्या करना चाहता है, एक्स वाई दो टाइप का, मीन्स एक तो एक्स टाइप, दूसरा वाई टाइप का, वो कोई क्रॉप्स उसमें ग्रो करना चाहता है। अब द प्रॉफिट फ्रॉम एक्स क्रॉप्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड ₹10,500। जो उसमें एक्स का पर प्रॉफिट कितना है, 10,500 है, और वाई पर है 9,000, वाई पर 9,000 प्रॉफिट है, ये दिया हुआ है। अब क्या है साथ में, ये चीज है, टू कंट्रोल वीड्स, टू कंट्रोल वीड्स मीन्स कीड़े उड़े जो लगते हैं उससे बचने के लिए, अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई, इट रेट्स ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। अब ये भी साथ में है कि 10 लीटर इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, 20 लीटर्स और 10 लीटर्स पर हेक्टेयर हमें इसमें यूज करना पड़ता है। साथ में एक वीड्स इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें हर्बिसाइड यूज करना पड़ता है। अच्छा, नॉट मोर देन 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग ए पॉन्ड विच कलेक्ट्स ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। कहा गया हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। तो यहां देखो क्या है, एक पर इतना पर हेक्टेयर है, टोटल हमारे पास 50 हेक्टेयर्स है। 50 हेक्टेयर्स को यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस 50 हेक्टेयर्स को आपको एक्स और वाई में बांटना है, तो मीन्स एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 50, पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद में यहाँ क्या है, रेस्पेक्टिवली लिखना चाहिए, पता नहीं यहाँ गलत है यार, टू कंट्रोल वीड्स एंड लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू यूज्ड फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई, यहाँ रेस्पेक्टिवली होगा 20 लीटर्स एक्स और वाई के लिए, 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। करें इसके लिए 20 लीटर्स चाहिए एक्स के लिए, और वाई के लिए चाहिए, इसके लिए 20 लीटर्स चाहिए और दूसरे के लिए चाहिए 10 लीटर्स पर हेक्टेयर, इसके लिए चाहिए रेस्पेक्टिवली होगा यार, ठीक है। और नो मोर देन 800 लीटर्स ऑफ द हर्बिसाइड रिक्वायर्ड। तो ए, और इसमें क्या है, इस ज्यादा से ज्यादा कितना, 800 से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ किस तरीके से बनेगा, अगर इसका मान लो हमने जो एक्स हेक्टेयर का, इसको अगर एक्स ले लिया, दूसरे वाले को वाई ले लिया, तो एक कंडीशन तो यहीं से मिल गया कि अगर हम एक्स हेक्टेयर्स ले रहे हैं, कैपिटल एक्स वाला जो क्रॉप्स है, और कैपिटल वाई के लिए वाई हेक्टेयर्स ले रहे हैं, तो पहला कंडीशन तो यही हो गया कि हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देख रहे हैं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या आ गया, एक्स प्लस वाई लेस आर इक्वल टू कितना, 50 हेक्टेयर से हेक्टेयर्स में है। इसी तरीके से इधर से देखें तो 20x, क्योंकि ये वाले x वाले क्रॉप्स का 20x, क्योंकि 20 रुपीज के हिसाब से है,
ये 10 रुपए के हिसाब से है, तो 20x 10 रुपए के हिसाब से नहीं, 10 लीटर, ये 20 लीटर पर हेक्टेयर देना है, यहां लिख देते हैं 20 लीटर पर हेक्टेयर देना है, और इसको लेना है 10 लीटर पर हेक्टेयर, तो 20x प्लस में 10y, ये आपका आना चाहिए लेस आर इक्वल टू 800 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट होगा। अभी एक एक करके करते हैं इसको भी हम चाहें तो इस जैसे पहले बनाया था उसी तरीके से बना लेते हैं। क्या किस तरीके से कि x टाइप क्रॉप्स y टाइप्स क्रॉप्स, x का हमने x मान लो ले लिया, y के y हेक्टेयर, तो और साथ में क्या है अब x प्लस y, इन दोनों क्या होना चाहिए लेस आर इक्वल टू 50 हेक्टेयर होना चाहिए। पहली चीज हेक्टेयर यूनिट हम चलो लिख दिया अभी। और क्या होना चाहिए हर्बिसाइड इसी तरीके से क्या है कि 20 लीटर पर हेक्टेयर, यहाँ क्या है 10 लीटर पर हेक्टेयर, होना कितना चाहिए हमारे पास 800 ही अवेलेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से, इसका रेट कितना है इतना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले काम है हमारा कि मैक्सिमाइज, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रॉफिट z इक्वल टू 10,500 x प्लस में, क्योंकि x हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में इतना प्रॉफिट है, प्लस में 9,000 y। सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट यहां दे ही रखा है, ये आपका बन गया सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट, ये दोनों बन गए। साथ में एक सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 50, दूसरा 20x प्लस में 10y लेस आर इक्वल टू 800। इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 10 से, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस में y लेस आर इक्वल टू 80। एक साथ में ये लिखना मत भूलना, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये आपका ये फॉर्मुलेट हो गया। उसके बाद में क्या करना है, ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 50, यहाँ भी 50-50 पर ऐसे ग्राफ बनाया आपने, इधर 50-50 पर बना लिया, और उसके बाद में आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो यहां देखते हैं x प्लस वाई, यहां से ग्राफ बना लिया, और अब x प्लस वाई इक्वल टू 50-50 का यहां रखोगे तो एक आएगा 80, ये आपका 80 0 आ जाएगा, 080 आ जाएगा y एक्सिस पर, और x पर आ जाएगा 40। तो ये आपका इधर था 50, तो 40 का यहाँ आ जाएगा। मीन्स आपका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर कि पहला पॉइंट क्या है 50-50, यहाँ पर दूसरा ग्राफ कहाँ है 40-80 का इंटरसेक्शन है, मीन्स ये आपका 40 आ गया, 40 0, यहाँ 50 0 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये 080 है, ये आपका 050 है। ये इस तरीके से ग्राफ बन जाएंगे। फिर क्या कहा गया, हर एक में लेस देन पूछा जाता है, तो एक तो इनका इंटरसेक्शन मिल जाएगा, इंटरसेक्शन आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसको घटा दोगे x इक्वल टू 30 आ जाएगा और y इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो 30 20 अब तीनों पर वैल्यू पता कर लोगे, 050 बुक में दे रखा, सॉल्व कर रखा है, तो तीनों पर वैल्यू, जो आपका वैल्यू मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था क्वेश्चन एग्जाम्पल था एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन प्रॉब्लम के बहुत कम क्वेश्चन है, वो आज हम वीडियो में ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल 7 का थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया है। इसके बाद देखना है, इसमें है नहीं, इंक नहीं है, नहीं डाला वो कहाँ इंक, ये लो। अब एलोकेशन प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कम ही हैं, तो उनको हो गया। आप देखते हैं हम एलोकेशन प्रॉब्लम के बाद में जो मेन है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के हैं बुक में। तो यहाँ देखो एग्जांपल नंबर 8, इसी के हम सब क्वेश्चन पहले करेंगे जितना इसमें लेक्चर में हो पाता है। तो यहाँ देखो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही ज्यादातर है, और उनको देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2 मॉडल बना रहा है, एक ए और दूसरा बी। किस तरीके से है, उसके बाद में ए एंड बी, मॉडल्स ए एंड बी ऑफ ए प्रोडक्ट, ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स। एक को कितना चाहिए, 9 लेबर आवर्स चाहिए। इसी तरीके से फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर चाहिए फॉर फिनिशिंग। में 2 काम इससे किया जा रहा है, एक तो फैब्रिकेटिंग काम किया जा रहा है, मशीन कोई फैब्रिकेटिंग मशीन है, इसी तरीके से फिर उसके फिनिशिंग भी किया जा रहा है। ये 2 चीजें की जा रही है।
तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ए वाला जो है, ए वाला फैब्रिकेटिंग में कितना लेता है, 9 लेबर आवर्स। ये 9 आवर्स लग रहा है काम करने में फैब्रिकेटिंग में, और 1 आवर लग रहा है इसको फिनिश करने में। तो इस तरीके से जैसे बाकी हमने किया इस तरीके से बना लेते हैं। ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स, ये 12 लेबर आवर्स है फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। ये फिनिशिंग के लिए 3 लेबर आवर्स ले रहा है। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। इसके लिए 180 है और यहाँ फिनिशिंग के लिए 30 आवर्स है हमारे पास। उसके बाद में द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000, कहा गया 8,000 प्रॉफिट ए वाले पर मिल रहा है ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड ₹12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। हाउ मेनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज द मैक्सिमम प्रॉफिट? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द, ये जो भी है मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया कि कोई मैन्युफैक्चर किस तरीके से कर रहा है, कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रही है कि कुछ जो है ए टाइप का प्रोडक्ट बना रहे, दूसरा बी टाइप का प्रोडक्ट बना रही। ए के एक पीस पर उसको प्रॉफिट 8,000 का है, बी पर 12,000 का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको क्या करना पड़ता है, फैब्रिकेटिंग के लिए 9 लेबर आवर उसके पास अवेलेबल है और तो एक प्रोडक्ट का, और 12 आवर्स बी वाले के लिए फैब्रिकेटिंग में लग रहा है। फिनिशिंग में क्या लग रहा है, 1 आवर लग रहा है प्रोडक्ट ए, और बी वाला प्रोडक्ट 3 आवर्स ले रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। लेकिन प्रॉफिट इस पर 30 रुपए ही, इस पर 180 नहीं, प्रॉफिट नहीं। फिनिशिंग के लिए इसके पास 30 लेबर आवर्स है और इसके लिए 180 लेबर आवर्स इसके पास मात्र है पर वीक या पर डे जो भी है। तो अब कहा गया है, बताओ इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो पहला काम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है तो मैक्सिमाइज करना है। z इक्वल टू कितना प्रॉफिट, ए वाला हम अगर x मान ले और b वाला y मान ले तो 8,000x प्लस में 12,000y, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दे रखा है यहाँ पर 9x, ये x से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, दूसरा वाला y से, दोनों जोड़ के यहां से कंपेयर किया जाएगा वर्टिकली। तो 9x प्लस में 12y इज लेस आर इक्वल टू 180, और दूसरा क्या आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास नहीं है, x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 30। इसी को सॉल्व कर लेना, इसको चाहो तो इसके यहाँ डिवाइड कर सकते हो, किससे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3x प्लस में 4y लेस आर इक्वल टू 60। तो ये आपका हो गया x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो ये फॉर्मुलेट हो गया। फॉर्मुलेट के बाद में सिर्फ काम है आपको सॉल्व करना, और सॉल्व के बाद में फिर करना है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, तो यहां बाकी हो जाएगा, किस तरीके से हम करेंगे, इसको सॉल्व करना, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ढूंढेंगे। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में यहाँ क्या आ जाएगा, x 30, इसको 0 रखोगे y को, तो x आपका 30 0 आ गया, y आ गया 10, तो ये लाइन बन गया 0 10। इसी तरीके से हम b में इधर देखेंगे दूसरा वाला में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, x का वैल्यू 20 0, और ये आ जाएगा 15, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो ये लाइन बन गया, नीचे ही का एरिया लेना है, नीचे का एरिया लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर ये इंटरसेक्शन इनका कर लेंगे। इंटरसेक्शन बहुत आसान है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे, 9 - 4 5 आ जाएगा, 5, और यहाँ आ जाएगा 90 - 60 में 30, तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा। y 6 हो गया तो x आ गया 12, तो x आ जाएगा 3, 18 का x इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो 12 6 आ जाएगा, 36 और 24, ठीक है। तो 12 6 आ जाएगा। इन तीनों पर वैल्यू पता कर लेते हैं, यहाँ और इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो ये आपको सॉल्व करने कहा गया, तो बता चुके हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ पर आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 12.2, यहाँ सब 12.2, लेकिन हम चलो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम पहले कर लेते हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है उन्हीं को पहले कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरिंग फिर डाइट का एक साथ ही करेंगे, क्योंकि डाइट का क्वेश्चन नंबर 9 से है। तो हम 12.2 का करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से थे, 3, एग्जाम्पल 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 हम डाइट प्रॉब्लम है तो वो बाद में करेंगे। डाइट प्रॉब्लम आपका 1 और 2 है, 3 लिखा है, 1 2 है। तो यहां देखते हैं एक एक करके, हो गया इनका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में दे रखा है फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। कोई फैक्ट्री क्या करती है, टेनिस रैकेट बनाती है और क्रिकेट का बैट्स बनाती है। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर आगे, क्रिकेट बैट्स, अ टेनिस रैकेट टेक्स 15 hours 1.5 hours 1.5 hours ऑफ मशीन टाइम। देखो क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ मशीन टाइम यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है, और 3 hours ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। मीन मशीन टाइम, कुछ मशीन टाइम है और दूसरा क्राफ्ट्समैन टाइम। ये क्राफ्ट्समैन टाइम है। तो मशीन टाइम किस तरीके से है, मशीन टाइम कितना ले रहा है, 1.5 hours 1.5 hours से मशीन टाइम ले रहा है और 3 hours ले रहा है क्राफ्ट्समैन टाइम। 3 hours ले रहा है क्राफ्ट्समैन टाइम। अब क्या है यहाँ पर, इसी तरीके से इन इट्स मेकिंग वाइल अ क्रिकेट बैट क्या रहा है, ये टेनिस रैकेट है। इसी तरीके से क्रिकेट वाला क्या ले रहा है, क्रिकेट वाला ले रहा है क्रिकेट बैट टेक्स 3 hours ऑफ मशीन टाइम। ये ले रहा है 3 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 1 hour ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम। ये 1 hour ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम है। इन ए डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन। देखो नॉट मोर देन का मतलब होता है, देखो मोर देन का मतलब होता है ये चीज, और नॉट मोर देन का मतलब होगा इसका उल्टा, मीन्स लेस आर इक्वल टू। तो एट मोस्ट को कहते हैं। तो कहा गया है नॉट मोर देन 42 hours, मीन्स मशीन आवर कितना है, नॉट मोर देन 42 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 24 hours, और नॉट मोर देन मीन्स 24 hours मीन्स लेस आर इक्वल टू 24 hours दे रखा है क्राफ्ट्समैन टाइम। पहला काम है हमारा जो फर्स्ट है, कहा गया है फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी नीड इनटू फैक्ट्री इन इफ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो इसका मतलब पहला पार्ट है तो हमारा जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करा रही है, नंबर ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में है, मीन्स उसको कितना मैक्सिमाइज किया जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट को n मान लिया जाए, z ही रखो, तो नंबर ऑफ क्या है हमारा x प्लस वाई है। तो ये हमारा क्या आएगा, अगर इसको हम x मान लें और दूसरे को y मान लें, तो ये हमारा काम है कि इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों के अलग अलग हैं, दो पार्ट है। ऑब्जेक्टिव किसके लिए, फर्स्ट के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ मीन्स मैक्सिमाइज नंबर या n मान ले x प्लस वाई, ये कहा गया है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दिया गया है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या है आपके पास कि 1.5x प्लस में 3y इज लेस आर इक्वल टू 42 hours, और क्या है 3x प्लस में y इज लेस आर इक्वल टू 24, ये दे रखा है। साथ में x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले वाले को कर दो, तो 1.5 दे रखा है, तो 1.5 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर 3/2x प्लस में 3y लेस आर इक्वल टू 42। तो यहाँ आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा आपका x प्लस में 2y, 3 से इसको करेंगे लेस आर इक्वल टू 14 का ट्वाइस 28। तो एक आपका ये बना, दूसरा यहाँ इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा, सिर्फ बस सब्जेक्ट टू कंस्टेंट वही रहेगा। ऑब्जेक्टिव सेकंड वाले में कहा गया है, ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइज, ऑब्जेक्टिव इस बार क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या, z इक्वल टू, इसमें कुछ प्रॉफिट दिया गया होगा सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में कहा गया है इफ द प्रॉफिट ऑन ए
रैकेट एंड ऑन ए बैट इज ₹20 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। कह रहे अगर इस पर ₹20 का प्रॉफिट हो सबसे पहले वाले पर, क्रिकेट बैट पर ₹20 हो, एंड नहीं रैकेट पर ₹20 हो और इस पर हो ₹10, तो 10, 20 और 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? तो z इक्वल टू इस बार क्या आ जाएगा 20x प्लस में 10y आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा 20x, बाकी सब्जेक्ट टू कंस्टेंट वही रहेंगे। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या रहा? x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 28, और दूसरा क्या रहेगा 3x प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 24। तो ये इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। फिर सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने में यही ग्राफ रहेगा, बस जेड दोनों के बदल जाएंगे, ग्राफ आसानी से आप बना सकते हो। कैसे? 3x प्लस वाई अगर सॉल्व करना हुआ तो 3x प्लस वाई यहाँ 8 आ गया, ये आपका 8 0, और दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा थोड़ा दूर जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 0 24, ये इनका वैल्यू रहा, तो ये दोनों मिलाओगे। इसी तरीके से फिर यहाँ क्या है x प्लस 2y, x 28 है, x 28 0 है, और यहाँ कितना आ जाएगा y कितना आ गया? y आपका 14 है, 14 यहाँ कहीं ले लो, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेंगे, ये आपका 0 14 है, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों नीचे आएगा। फिर आपको z के वैल्यू सिर्फ देखने हैं, 3 पॉइंट यहाँ हो गए, एक तो 8 0, दूसरा 0 14, और तीसरा आपका यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x माइनस x 5x आ जाएगा, 5x और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 48 माइनस 28 20 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। अब x 4 आ गया, तो x अगर 4 हो गया तो 28 12 आ जाएगा, ये 2y इक्वल टू 24, तो 12 आ जाएगा, तो 4 12 आ जाएगा। अब तीनों पर वैल्यू देख लेते हैं, 4 12 पर, तो ये आपका जितना आया वो जो मैक्सिमम है वो देना, दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें बस केवल पढ़ना खूब है, मींस रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग, बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, एक जैसे प्रॉब्लम सभी हैं, बस उनको ध्यान देना, कैटेगराइज कर देना इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर नट्स एंड बोल्ट्स। इस बार कोई नट्स और बोल्ट्स बना रहा है, तो नट्स और बोल्ट्स में किस तरीके से है, मार्कर खराब हो चुका है, नट्स और बोल्ट्स में किस तरीके से कहा गया, मींस नट्स एंड बोल्ट्स, ये देखो दूसरा सही, नट्स एंड बोल्ट्स दो बन रहे हैं, नट्स एंड बोल्ट्स। अब क्या है नट्स एंड बोल्ट्स में किस तरीके से है, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑफ मशीन बी। अब कर नट्स बोल्ट्स क्या है, दो मशीन पर काम करना पड़ रहा है, एक मशीन ए है और दूसरी मशीन बी है, ए और बी पर काम करना पड़ रहा है। अब ए मशीन पर कहा गया कितना काम करना पड़ रहा है, मशीन ए पर जब हम नट्स बनाते हैं तो नट्स कितना ले रहा है, नट बनाने में ऑफ वर्क मशीन ए एंड 3 hours, 1 hour ऑफ मशीन ए एंड 3 hours ऑफ मशीन बी, मींस 1 hour ये इधर ले रहा है और 3 hours ऑफ मशीन बी ले रहा है। ए वाला टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए, अगर बोल्ट बनाते हैं तो 3 hours ऑफ मशीन ए एंड 1 hour, उल्टा वो 1 3 था 3 1 है, अब मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स, अगर बोल्ट का एक पैकेट बना रहे हैं तो इतना का 3 1 का लेना कर रहा है। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50, इतना पैसे उसको प्रॉफिट मिल रहा है हर पैकेट में, जो पैकेज बना रहा है पैकेज नट्स पर, और ₹7 के हिसाब से इसको मिल रहा है बोल्ट में पर किलोग्राम ऑन द बोल्ट्स। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे so as to maximize the profit if he operates his machines for 8 most कहा गया 12 hours a day, मशीन एक दोनों को 12 hours से ज्यादा वो नहीं यूज करना है उसको। तो क्वेश्चंस यहीं से पता चल जाता है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। पहला बस बांट लेते हैं, हमारा पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस मींस ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ
तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा है z इक्वल टू, जेड मान ले देते हैं ऑब्जेक्टिव को, क्या इसको अगर x मान ले, नट्स के नंबर ऑफ नट्स इक्वल टू x एंड बोल्ट्स इक्वल टू y, देन z इक्वल टू क्या आ जाएगा 17.50 x प्लस में 7y। इसको 17.5 को हम लिख सकते हैं 35 अपान में 2x प्लस में 7y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दिया गया है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स में है, क्या सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है कि 1x प्लस 3y मीन्स x प्लस 3y इज लेस आर इक्वल टू 12। इसी तरीके से यहां पर 3x प्लस y इज लेस आर इक्वल टू 12, दोनों ही लेस आर इक्वल टू 12। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, जो रिस्ट्रिक्टेड है वो रहेगा। फिर इनको सॉल्व कर लेना है। हमारा जो तीसरा है सॉल्व करने का पहले वाले मेथड से, लेकिन हम जान के थोड़ा बहुत बता देते हैं जिससे आपको पता रहे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12, यहाँ 12 0, दूसरा 04 नीचे जाएगा, चलो मान लेते हैं 04, पहले पॉइंट लिख के देख लिया करो। तो यहाँ आ गया, ये आपका 12 0 और ये आपका 04 पॉइंट मिल गया, मीन्स पहला आपका ये मिल गया पहली लाइन। दूसरा क्या है y इक्वल टू 12, इस बार यहाँ 12 करना, ये 4 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा 4 0 और 0 12। ये इस तरीके से इंटरसेक्शन इसका आसानी से मिल जाएगा। ये इंटरसेक्शन आसानी से इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ये x प्लस 3y 3x प्लस y है, दोनों माइनस कर दो मर्जी हो, तो यहाँ 2x आ गया, 2x इक्वल टू 2y मीन्स x इक्वल टू y आ गया। x इक्वल टू y अगर रखोगे तो 4 तो 3 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 प्लस 9 12, ठीक है। तो 3 3 आ गया। आपको क्या करना, लेस आर इक्वल टू मीन्स ये एरिया लेना है, ओरिजिन भी रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, ओरिजिन भी ले लेना, मैक्सिमम करना है ओरिजिन का, वैसे रोल नहीं करना होगा। तो z 0 0 पर देखोगे, z आप 4 0 पर देखोगे, 3 3 पर देखोगे, इसको सी पॉइंट मान लेना, 3 3 पर देखोगे, इसी तरीके से 0 4 पर देखोगे, जो कुछ आ गया z मैक्सिमम वाला दे लेना है। इसी तरीके से देखते हैं, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज। इस बार 2 टाइप्स के स्क्रू बनाती है कोई फैक्ट्री। किस तरीके से स्क्रू बनाती है, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक का नाम ए है, दूसरे का बी है। और क्या प्रॉब्लम किस तरीके से दे रही है, यहां पर 2 टाइप्स कौन कौन से, नंबर 1, एक का नाम स्क्रू ए है और दूसरे का स्क्रू बी है। ए बी ही लिख देते हैं, ए और बी टाइप का। एंड ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन, 2 मशीन से, यहाँ पे 2 मशीन इन ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड। एक तो ऑटोमेटिक मशीन से काम करना होता है, दूसरा हैंड से करना होता है, ठीक है। अब हैंड ऑपरेटेड मशीन क्या है, जो हाथ से काम करने वाली मशीन है, वो कितने आवर्स लेती है ए टाइप वाला स्क्रू बनाने में। ये आपका स्क्रू है, स्क्रू बनाने में क्या टाइप लेती है, इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक। ये वाला 4 मिनट ऑटोमेटिक मशीन में ले रहा है ऑन द ऑटोमेटिक मशीन, एंड 6 मिनट्स ऑन द हैंड ऑपरेटेड। ये मिनट में है, ध्यान रखना, ये सारा चीज मिनट्स में है। यहाँ भी 6 मिनट्स है, क्योंकि टाइम ये ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बनाना तो इधर और जो कुछ है मैक्सिमम मिनिमम जो भी है वो एक ही यूनिट में होना चाहिए। ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रूज व्हाइल इट टेक्स 6 मिनट्स। 6 मिनट ऑटोमेटिक मशीन लेता है और 3 मिनट ले रहा है हैंड ऑपरेटेड मशीन ऑन द हैंड ऑपरेटेड मशीन्स टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रूज बी। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 8 मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। एक दिन में 4 आवर्स, ये देखना 4 आवर्स मतलब 4 इंटू 60 मिनट्स के लिए ये दोनों है। ईच मशीन मीन्स ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, 4 इंटू 60 मिनट ये आपके पास अवेलेबल है। 8 मोस्ट मीन्स नॉट मोर देन इतना। द मैन्युफैक्चर, ठीक है, कॉल सेल अ पैकेज ऑफ कैन सेल स्क्रूज ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7